कब से मैं तुम्हारा पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। भूल गए हमें कल की कितनी तैयारियां करनी है? तुम सब किस चीज की तैयारी में लगे हुए हो? तुम्हें याद नहीं माँ? कल ही के दिन भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा का खात्मा किया था। हम इस जीत को याद रखने के लिए ही एक नाटक तैयार कर रहे हैं। हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी पड़ जाती है। पर तुम सब में से कृष्णा कौन बनेगा? मैं बनूंगा कृष्णा। पर उस्ताद, अगर आप कृष्णा बनेंगे तो किरमाड़ा कौन बनेगा? वही तो सबसे ताकतवर था। नाटक के अंत में भीम उसकी चट्टी बनाएगा। क्या कहा तुमने? हाँ? हम तो बस यही कह रहे थे कि किरमाड़ा के सामने तो भीम भी नहीं टिक पाया था। हम तो बस यही कह रहे थे कि किरमाड़ा के सामने तो भीम भी नहीं टिक पाया था। फिर क्या तुम दोनों ने उसे हराया था? पर कान्हा के साथ के बिना किरमाड़ा को हराना नामुमकिन था। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि कल के नाटक में कृष्णा भी हमारे साथ हो। हम सब भी यही चाहते हैं भीम। देख लेना कल के नाटक में कान्हा जरूर आएगा। हाँ। पर कान्हा के साथ के बिना किरमाड़ा को हराना नामुमकिन था। बहुत भूख लग रही है उस्ताद। उस्ताद वो देखिए। इस बंदर को तो मजा चखाता हूँ। भीम और दोस्तों को ये जरूर पसंद आएंगे। पहाड़, कालिया, मेरे केले। लाओ मेरे केले, मेरे। ये मेरे दोस्तों के लिए है। बंदर के दोस्त, वो भी इंसान। मैं बंदर। सबको अपना अपना रोल याद है ना? तुम दोनों को भी याद है ना कि भीम के स्टेज पर आते ही तुम्हें क्या करना है? अब कुछ याद आया? उस्ताद, हमें सब याद आ गया। मैं हूँ किरमाड़ा, बड़ा भयंकर। चलाकर अपना जंतर मंतर करूँगा इस दुनिया पर राज। कोई मुझको रोक पाए नहीं है ऐसा जाबाज। तुझे सबक सिखाने आ गए भीम और कृष्णा। इतनी देर कहाँ लगा दी? अब चलो मिलकर इस किरमाड़ा को धूल चटाएं। भीम और कृष्णा, ये
भीम और कृष्णा। अच्छाई की हो गई जीत और बुराई की हुई है हार। एक बार फिर से भीम और कृष्णा ने मिलकर किरमाड़ा को खूब लगाई मार। क्षमा कीजिए महाराज, पर इस खुशी के अवसर पर मैं एक बुरी खबर के साथ आया हूँ। कैसी बुरी खबर? महाराज, आतंकपुर का राजा जिम्बारा कई वर्षों से शैतान और उसकी सेना को आजाद करने की कोशिश कर रहा है और हर बार नाकाम ही हुआ है। कैसा राज? शैतान को अतरक्ष से आजाद करने का राज। ये अतरक्ष क्या है? अतरक्ष के दरवाजों के पीछे शैतान और उसकी सेना आज भी कैद है। उन दरवाजों को सिर्फ एक ही चाबी खोल सकती है, अतरक्ष की चाबी, जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया है। सुंदरबन के पुराने मंदिर में छुपी हुई है, तो हमें जल्दी ही अतरक्ष की चाबी को ढूंढकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। ठीक कहते हो भीम, हमें आज ही सुंदरबन चलना चाहिए। नहीं भीम, जिम्बारा को चाबी का राज हमसे पहले से पता है और इसीलिए चाबी तक भी वो हमसे पहले पहुंच जाएगा। तो हम क्या करें? हमें चाबी की तरफ नहीं, सीधे अतरक्ष की तरफ जाना चाहिए। वहाँ हम जिम्बारा से पहले पहुंचकर उसे दरवाजा खोलने से रोक सकते हैं। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। जाओ भीम जाओ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। छोटा भीम और कृष्णा वर्सेस जिम्बारा। अतरक्ष जाने के लिए हमें किस तरफ जाना चाहिए? यहाँ तो बस इतना ही लिखा है कि अतरक्ष तक पहुँचने के लिए व्योम पर्वत को पार करना होगा। लगता है कल की लड़ाई के लिए सब तैयार हैं, पर एक चीज अभी भी बाकी है। अपने पंख फैलाओ। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। मैं हूँ अतरक्ष की चाबी का मालिक। सूरज छुप जाए ताकि अतरक्ष के दरवाजे नजर आए। सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। जल्दी हम सबको ऊपर ले चलो। दुनिया पर राज करने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा जिम्बारा। तुम्हारा सामना?
आदेश देता हूँ कि अतरक्ष में लौट जाओ और फिर कभी वापस मत आना। नहीं, शैतान, मुझे छोड़ के मत जा।